Hello dear students, today we will discuss अपेक्स बैंक ऑफ आवर कंट्री। हमने कुछ अपेक्स बैंक अपने प्रीवियस वीडियो में देखे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। एक बैंक जो किसके लिए बनाया जा रहा है? एग्रीकल्चर एंड रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए। मैम, एग्रीकल्चर एंड रूरल एरिया को डेवलप करने की क्या नीड है? बच्चों, हमारे लिए जो हमारा एग्रीकल्चर एरिया है या रूरल एरिया है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर वर्क में एंगेज रहता है। रूरल एरिया में आज भी जो हमारी पॉपुलेशन है वो अर्बन एरिया से ज़्यादा है। इसका मतलब जब मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन बिलोंग करती है रूरल एरिया से, एग्रीकल्चर एरिया से, तो हमें उस एरिया को डेवलप करने की भी नीड है। जहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं वहाँ पर फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा प्रोवाइड करानी चाहिए। इसके लिए इस थॉट प्रोसेस के साथ नाबार्ड को इस्टेब्लिश किया गया। और नाबार्ड को कब इस्टेब्लिश किया गया था? 12 जुलाई 1982 को। देखिए, सभी एग्रीकल्चर जो छोटे छोटे एग्रीकल्चर लोन देने वाले बैंक्स हैं उनके ऊपर ये क्या करता है? कंट्रोल करने का भी काम करता है। एक नेशनल लेवल पर एक बैंक बनाया जिसका नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जो रूरल एरिया और एग्रीकल्चर एरिया को डेवलप करने के लिए कुछ फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो हम देखते हैं कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहले हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है, बेसिकली हम एग्रीकल्चर इम्प्रूव करना चाहते हैं अपने देश का, एंड रूरल एरिया को भी डेवलप करना चाहते हैं। एग्रीकल्चर डेवलप एंड रूरल एरिया डेवलप करने के मोटिव से, ऑब्जेक्टिव से नाबार्ड को क्रिएट किया गया, फॉर्म किया गया या इस्टेब्लिश किया गया। अब हम बात करते हैं कुछ फंक्शंस, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस नाबार्ड परफॉर्म करता है जिसकी वजह से इसकी इतनी इम्पॉर्टेंस है। देखिए, हम क्या करता है नाबार्ड? प्रोवाइड शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म लोन फॉर एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। कहते हैं एग्रीकल्चर एरिया में ये शॉर्ट टर्म लोन भी प्रोवाइड करा रहे हैं, मीडियम टर्म भी जो है लोन प्रोवाइड करा रहे हैं, एंड लॉन्ग टर्म लोन भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमने शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन की बात करी थी। शॉर्ट टर्म नीड क्यों अराइज होती है बच्चों? शॉर्ट टर्म नीड्स बेसिकली हम क्या करते हैं, हमें फर्टिलाइज़र चाहिए तो हमारी नीड कैसी होगी? शॉर्ट टर्म नीड होगी। हमें बड़ी मशीन चाहिए तो हमारी नीड कैसी होगी? लॉन्ग टर्म होगी। हर तरह की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए नाबार्ड बैंक बनाया। एग्रीकल्चर की शॉर्ट टर्म नीड, एग्रीकल्चर की मीडियम टर्म नीड, एग्रीकल्चर की लॉन्ग टर्म नीड, हर नीड को सेटिस्फाई करने के लिए लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। सिर्फ एग्रीकल्चर, सिर्फ खेती नहीं, एग्रीकल्चर के अलावा भी रूरल एरिया में बहुत सारे काम होते हैं। छोटे छोटे लेवल पर जो है ट्रेडर्स काम करते हैं, छोटे छोटे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। उन जो है रिलेटेड एक्टिविटीज़ के लिए भी ये शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड कराते हैं। पहला फंक्शन तो हमने देखा, ये तीनों तरीके जो लोन हैं वो प्रोवाइड करा रहे हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटी एंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़। नेक्स्ट आता है रीफाइनेंसिंग फैसिलिटी ऑल्सो। हमने आपको बताया था रीफाइनेंसिंग क्या होता है। जो पुराने लोन्स हैं उनको हमने चेंज करा, नए टर्म एंड कंडीशंस के साथ नए लोन में चेंज कर दिया। तो एग्रीकल्चर लोन पर ये रीफाइनेंसिंग की फैसिलिटी भी देता है। एग्रीकल्चर लोन को ये रीफाइनेंस करने का जो काम है वो भी करता है, या वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोवाइड फाइनेंस फॉर एनकरेजिंग द एक्सपोर्ट ऑफ स्पेसिफिक कमोडिटीज़। अब ये क्या बता रहे हैं? एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए तो दे रहे हैं हम लोगों को लोन फैसिलिटी। इसके साथ साथ जो एग्रीकल्चर जो हमारे पास कमोडिटीज़ हैं, जो वस्तुएं एग्रीकल्चर हमें दे रहे हैं, उनके एक्सपोर्ट के लिए भी, कुछ स्पेसिफिक कमोडिटीज़ के एक्सपोर्ट के लिए नाबार्ड हमें फाइनेंशियल असिस्टेंस भी प्रोवाइड कराता है। देखिए, जो एग्रीकल्चर हमें प्रोड्यूस करके दे रहा है उनमें से कुछ स्पेसिफिक कमोडिटीज़ एक्सपोर्ट की जाती हैं। टी एक्सपोर्ट की जाती है हमारे जो है इंडिया के अंदर, एक बहुत बड़े लेवल पर जो है हम प्रोडक्शन करते हैं। उस प्रोडक्शन से हम क्या करते हैं, हम उसको एक्सपोर्ट करके भी इनकम जनरेट करते हैं। इसके लिए एक्सपोर्ट करने के लिए भी
एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ में ट्रेडर्स को एंगेज करने के लिए ये उन्हें फाइनेंशियल हेल्प की फैसिलिटी देता है। तो इन्होंने क्या काम किया, प्रोवाइड फाइनेंस फॉर एनकरेजिंग द एक्सपोर्ट ऑफ स्पेसिफिक कॉमोडिटीज़। कुछ स्पेसिफिक कॉमोडिटीज़ के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए ये उन एक्सपोर्टर को फाइनेंशियल हेल्प देते हैं। नेक्स्ट आता है, इट परफॉर्म रिसर्च वर्क फॉर रूरल अपलिफ्टमेंट। अपलिफ्टमेंट क्या होता है, ऊपर की तरफ जाना, डेवलपमेंट होना। अब किसके अपलिफ्टमेंट की बात कर रहे हैं, रूरल एरिया को कैसे अपलिफ्ट किया जाए, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कैसे इम्प्रूव किया जाए, उसके लिए नाबार्ड एक और काम करता है। नाबार्ड रूरल एरिया पे रिसर्च करता है कि किस एरिया में डेवलपमेंट की नीड है, प्रायोरिटी बेसिस पर किस एरिया को डेवलप करना है जिससे रूरल एरिया डेवलप हो। तो ये रिसर्च वर्क भी जो है एग्रीकल्चर पर करता है एंड कुछ स्पेसिफिक कमोडिटीज़ को एनकरेज करता है कि उसका एक्सपोर्ट हो हमारे देश से, उसके लिए भी फाइनेंशियल हेल्प देता है। एग्रीकल्चर लोन पर ये रीफाइनेंसिंग करने की फैसिलिटी भी देता है। ये शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म जो लोन फैसिलिटी है एज पर द नीड ये प्रोवाइड कराता है। नॉट ओनली एग्रीकल्चर वर्क, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं रूरल एरिया में, उन सभी कामों के लिए क्या है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। तो ये तो है बच्चों नाबार्ड, और जो हमारे देश का एक अपेक्स बैंक है, मेन बैंक है जो एग्रीकल्चर को डेवलप कर रहा है एंड रूरल एरिया को डेवलप कर रहा है। थैंक यू सो मच।